भोला भाई पटेल अपने गांव सोजा को छोड़कर अमड़ेवाद शहर में स्थायी हो गए थे। तो स्थायी होने के बाद जो उनके विचार है जो हमारी किताब में है, गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाला अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार किया। किताब में देखें, गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाला अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार किया। जिस मोहल्ले में अपना घर है वहां के पुरानी पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे, यानी कि उनके आसपास जो गांव में रहते थे वो सब अब शहर में चले गए, उसके पड़ोसी भी शहर में चले गए। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच दिए थे। उसके आस पास पड़ोस में रहने वाले कई लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच दिए थे। इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या तो लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। दिवाली की छुट्टियां हो या तो गर्मी की छुट्टियां हो तो इसमें गांव में जाते तो बेढंगा लगता, क्योंकि पास पड़ोस वालों ने भी मकान बेच दिए थे, कोई पुराने रिश्तेदार नहीं रहे थे, बेढंगा लगता। नए पड़ोसी आ गए, उसमें अभी नाता नहीं बन पाया है। नए नए खरीदने वाले, मकान खरीदने वाले आ गए, उसके साथ रिश्ता भी नहीं बना। वे हमें आगंतुक ही मानते थे, आगंतुक यानी कि मेहमान, वो हमें मेहमान जैसे ही मानते थे। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था, इसको रखने का कोई मोह नहीं था। अब देखिए प्रश्न पहले पैराग्राफ में, तो गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? तो गांव का पुश्तैनी घर इसीलिए बंद रहता था कि शहर में स्थायी होने के कारण, शहर में स्थायी होने के कारण गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। एक वाक्य का प्रश्न मैंने किताब में भी लिखा है, लाल पेन से लिखा हुआ है, देखे तो, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? तो शहर में स्थायी होने के कारण गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। ये प्रश्न पहले पैराग्राफ वाला है। अब दूसरा पैराग्राफ में, बंद रहने के कारण पुराना घर जर्जरित होता जा रहा था। जो बंद रहता था, सब लोग शहर में थे, तो बंद रहने के कारण ये घर और जर्जरित होता जाता था। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, तो छत में से भी पानी गिरता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। दीवार में दरार पड़ी हुई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते। दालान में और आंगन में सब कूड़ा कचरा सब जमा हो गया था। इसीलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का किया। अब प्रश्न आएगा, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया? लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया? तो लेखक ने बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया। एग्जाम में एक एक वाक्य के यही प्रश्न है। योग्य ग्राहक मिले तो गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। गांव में जो लोग रहते थे उससे सिफारिश की थी, सिफारिश गुजराती में भलामण, सिफारिश करके शहर में चले आए कि भाई कोई आदमी मिले तो हमें तो ये हमारा घर बेचना है, ऐसी सिफारिश करके शहर चले आए थे। फिर एक दिन एक ऑफर आया भी सही, एक दिन मकान खरीदने वाला भी आया। ऑफर ठीक था और ऑफर करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या तो आनाकानी करने का कोई प्रश्न नहीं था। अब मकान को बेचने की देर करे या तो मना करे, इसका कोई प्रश्न नहीं था। माँ की भी
अनुमति ले ली थी, इसलिए कोई देर करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा था। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न 2 वाक्य का निकल सकता है। लेखक ने पुराना घर बेचने का विचार क्यों किया? लेखक ने पुराना घर बेचने का विचार क्यों किया? तो लेखक का पुराना घर बंद रहने के कारण जर्जरित हो गया था, चौमासे में पानी अंदर आता था, दीवारों में दरारें पड़ गई थी। शहर में स्थायी होने के कारण लेखक ने मां की अनुमति लेकर पुराना घर बेचने का विचार किया। याद रहा ना? तो लेखक का पुराना घर पुराना और जर्जरित हो गया था, चौमासे में अंदर पानी पिया जाता था, दीवारों में दरारें पड़ गई थी, दालान और आंगन में कूड़े कचरे का ढेर लग गए थे। मां की अनुमति भी ले ली थी, इसीलिए लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार किया। किताब में देखे, मोबाइल में भी देखे, क्योंकि मैंने प्रश्न लिखा है ये पैराग्राफ के ऊपर की ओर देखते जाइए। लाल पेन से जो प्रश्न लिखे वो एक एक वाक्य के, और हरी पेन से लिखे, ब्लू पेन से लिखे वो प्रश्न 2-3 वाक्य के। ध्यान से देखते जाना। परंतु उसी क्षण से मन में टस्सी उठी, दर्द हुआ। बेचने का विचार से ही दर्द हुआ। बार बार मन व्यग्र यानी कि व्याकुल बनता जाता था। विचार आने लगा कि पुश्तैनी नहीं घर क्यों बेचा जाए। अब पुराना घर है तो हम क्यों बेचे? ऐसा पुश्तैनी नहीं, हमारे पुरखों से मिला हुआ घर, हमारे पुरखों से मिला हुआ घर तो पुश्तैनी नहीं कहते हैं। तो पैसों की तो जरूरत नहीं है, हम उसे क्यों बेचे? पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए? 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। लेखक के पिता जिन्हें ये पुराने घरों मिट्टी के दीवारों की जगह ईंट का पक्का मकान बनाया था। कहना ही चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था। घर में भाई बहन माँ सब लोगों ने, पिताजी सब लोगों ने स्वयं अपने हाथों से मजदूरी करके ये घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। अपने जो बैलों की जो जोड़ी थी या अपनी बैलगाड़ी थी इसमें ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के अंबा तालाब से चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। तो गारा बनाने के लिए क्या किया था? अंबा तालाब से चिकनी मिट्टी भी लाए थे। मेरी माँ ने सती तक गारे के तसले चढ़ाए थे, तो बहुत ऊंचाई तक उन्होंने एक गारा भी चढ़ाया था। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बेचने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर के स्वयं मेहनत करके बनाया था इसकी बातें करते हुए भावुक हो जाते हैं। शहर में जो मकान बनते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वेतन भोग करने वाले सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, मजदूर है, उनके द्वारा बनता है। उनकी स्वयं मजदूरी नहीं होती। व्यक्ति को अपने घर बनाने में अपनी स्वयं मजदूरी नहीं होती। ये शहर में माँ ने देखा तो अपने पुराने घर की बातें करने लगे। देखो बेटे, तेरे पिताजी अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे, अंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे, तहसील तक तो मैंने ये ईंटें दी थी। ये सब बातें अपनी बातें करते थे। चलिए, तो इसमें से प्रश्न आएगा, लेखक का पुराना घर कैसे बना था? लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? प्रश्न है। तो लेखक का पुराना घर सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके बनाया था, अपने हाथों से। भाई बहन सब अपने हाथों से मजदूरी करके बनाया था।
पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी माँ के सतीर तक गारे को तसले चढ़ाए थे। इस प्रकार लेखक का पुराना घर बनाया गया था। ये प्रश्न याद रहा ना, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? तो पिताजी बैलगाड़ी में मिट्टी लाए थे, आबाद तालाब की मिट्टी लाए थे, माने ऊंचाई तक सतीर के गारे के नस्ले चढ़ाए थे। ये सब बातें लिखना है। इस प्रकार स्वयं परिवार के लोगों ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था। प्रश्न है, एक वाक्य का प्रश्न निकल सकता है। दूसरा कि लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? तो लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? तो लेखक के पिता ने यह घर अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाकर, गारा बनाने के लिए आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी लाकर, स्वयं मजदूरी करके लेखक के पिता ने यह घर बनाया था। लाल पेन से प्रश्न लिखा हुआ है। लाल पेन से प्रश्न लिखा हुआ है, देखे तो लेखक ने के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? तो अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे, आंबा तालाब से मिट्टी लाए थे और स्वयं मजदूरी करके यह घर बनाया था। आगे, इसी घर में ही सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। अपने सभी भाई का जन्म यही घर में हुआ था। इतना ही नहीं, कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ। भोला भाई के भाई बहन और भोला भाई का जन्म भी यही घर में हुआ था। भोला भाई की शादी भी यही घर में हुई थी। उनका दाम्पत्य जीवन भी यही घर में आरंभ हुआ था और उनकी संतानों का जन्म भी यही घर में ही हुआ था। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। कोई मौत प्रसंग या तो शादी का प्रसंग, जो भी प्रसंग ये घर में हुए थे, इनका साक्षी यही घर बनता है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे? छोटे थे ना, भोला भाई जब छोटे थे उन दिनों को याद करते हैं। घर के आंगन में कैसे खेलते थे? एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। अपने घर से आप थैला लटकाकर निकलते हैं ना, तो उस जमाने में तो बहुत आप जैसा बैग नहीं थी, थैला था, तो थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार करके दूर गांव पढ़ने गए और यही आंगन को छोड़कर एक दिन शहर में पढ़ने भी गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में आकर बसे। उसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों का विवाह मंडप भी बन रहे थे। बहन की शादी का मंडप, भाई का मंडप, शादी का मंडप, ये सब यही घर में बांधे गए थे। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। कभी कभार पास पड़ोस वालों के साथ झगड़ा भी हुआ था और स्नेह मिलन भी हुआ था। ये सब ये घर में ही हुआ था। यही पड़ोसी के साथ ऊंची आवाज में बोला चाली और झाड़ों में सर्द अलाव के पास बैठकर मधुर वृंत कथाएं हुई थी। सर्दी, जाड़ो यानी कि सर्दी, सर्दी के मौसम में क्या हुआ था? अलाव यानी कि सिगड़ी में आग जलाकर चार लोग बैठ जाते हैं और इसमें बैठकर पुरानी कथाएं यानी कि कहानियां भी यहाँ पर सुनी थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य, परिवार में इंसानी सदस्य हो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें भैंस, पड़िया, पंदा पलटिए, बैल, बछड़े बांध जाते थे
ये आंगन में ये जानवर भी हमारे परिवार के ही सदस्य थे, वो भी बांधे जाते थे। घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लीप कर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी। और कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी को इसी दालान में सुलाया गया था। ठीक है, दादा की मृत्यु हुई, दादी की मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु हुई, तो यही दालान में, आंगन में सुलाया था और इनकी पूजाएं भी यहाँ पर भी हुई थी। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। इसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी, बुआ यानी कि फूफी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहां वे रेत घड़ी लेकर रोज सामायिक करती, उस दालान में अब एक तांद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। तांद यानी कि बड़े पेट वाला। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में किंतु कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसके वह मकान खरीदा, उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी का हक स्थापित कर दिया। एक दिन वह घर गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। नए पैराग्राफ में आगे इस तरह अब सब बदल चुका है। फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचे। पुराना है तो भी ये तो पूछते नहीं घर। वह घर है, चार दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है। परंतु मकान और घर का फर्क देखिए। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा भी जा सकता है। परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे।